हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का जो चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट आज हम करना था। इसके पहले फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप लोग उसको देखें। और हम लोग आज बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम लेवल बाई S&I अप्रोच, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अप्रोच से आपका जो दूसरा अप्रोच था उसके माध्यम से आप लोग जो इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करते थे उसकी आज हम लोग थ्योरी लेकर के आए हैं। तो फटाफट आप लोग भी नोटबुक और पेन लेकर के इसके नोट्स बनाने की कोशिश करिए और लेकर आइए। सो लेट्स स्टार्ट। फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर प्लान सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। यानी हम कह सकते हैं कि यह इक्विलिब्रियम लेवल उस लेवल को बोलते हैं जहां पे आपका प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होता है, यानी S इक्वल I के। बोले सर ये कहां से आया? अब जरा ध्यान दीजिए कि AD और AS का अप्रोच आपने पढ़ा था, यह सिचुएशन थी इक्विलिब्रियम की। बिल्कुल सही बात। हमने कहा AD के दो कंपोनेंट थे, एक था C प्लस I और ऐसे ही AS का था C प्लस S। तो आप देखोगे कि अगर हम C से C को कैंसिल आउट कर दें तो आपका I इक्वल क्या हो जाता है? S। यानी यह आपकी सिचुएशन कहती है कि अगर इकोनॉमी में AD इक्वल AS पाया गया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सेविंग के इक्वल होगा। आपको इस चीज को याद रखना है। बिल्कुल सही बात। हमने कहा इसका मतलब है कि इकोनॉमी यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है और इकोनॉमी यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है। हम इसी बात को प्रूव करने के लिए तीन कंडीशन पढ़ने वाले हैं। यानी इसके पहले की एक कंडीशन क्या हो सकती है? या तो I ज़्यादा होगा या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे S ज़्यादा हो I से। इसका मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे सेविंग ज़्यादा होगी, या फिर दोनों आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल सही बात है। हमने कहा चलिए इन तीनों कंडीशन को पढ़ते हैं इस टेबल के माध्यम से। अब इस टेबल को बनाने के लिए आपको दो चीजें इसमें एज्यूम भी करनी पड़ेंगी। पहला है आपका प्लान इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपका 100 हमने माना है ये कि प्लान इन्वेस्टमेंट आपका जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है और यह डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे आपको कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि इसको हम लोग जो कह सकते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो भी हम लोग मान लेते हैं वो आपका डिफरेंट लेवल के साथ चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे लेट एज्यूम किया है कि जो आपको कंजप्शन फंक्शन होगा वो 50 प्लस 0.5y, यानी हम लोग कंजप्शन फंक्शन की बात करें, जो आपके यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है वो 50 है और आपकी MPC कितनी है? वो है 0.5। यानी इसको बेस मान करके हमने एक कंजप्शन फंक्शन भी यहाँ पे मान लिया है। इसको देखते हुए हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे आप देख रहे होंगे कि आपका कंजप्शन भी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी बढ़ रहा है, और इनकम में से कंजप्शन माइनस करो तो आपकी सेविंग आ जाती है, और इन्वेस्टमेंट हमने कांस्टेंट यानी 100 यहाँ पे एज्यूम कर रखा था। तो आपके 100 है, और हम जानते हैं कि जो AD निकलता है वो C प्लस I से निकलता है, यानी हमने C प्लस I को ऐड कर दिया, यानी 50 100 को तो 150 आ जाएगा। ऐसे 75 100 को 175, इस प्रकार से आपका AD निकल के आ चुका है। बात करते हैं AS कर्व की, यानी AS का जो सीरीज है उसमें देखेंगे कि AS यहाँ पे जो C प्लस S यानी कंजप्शन प्लस सेविंग दो कंपोनेंट्स आपने पढ़ रखे थे, यहाँ पे C प्लस S को आप ऐड कर दीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो AS होता है वो हमारा इनकम के भी इक्वल होता है। तो आप देखिए जितनी यहाँ पे इनकम दिख रही है उतना ही आपका AS भी आ रहा होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि आपका इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ मिलेगा? जहाँ पे I इक्वल होगा S के। हमने देख रहे हैं I इक्वल S का, यानी ये 100 लेवल आपका जो है 100 इन्वेस्टमेंट पे 100 सेविंग हो रही है, यही आपका क्या है जिसमें हमने 0.2 लिखने का मतलब है यहाँ पे आपका S इक्वल I के दिख रहा है, और यहाँ पे 1 में लिखा हुआ है कि यह आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो इस लेवल पे आपकी क्या है? इक्विलिब्रियम में चल रही है, यानी यही इकोनॉमी के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लेकिन बात करते हैं इसके पहले की, यह आपकी क्या है कंडीशन? यहाँ पे S इक्वल I की कंडीशन है। इसके पहले देखोगे यानी यहाँ पे आपको कंडीशन मिलने वाली है, वो क्या मिलने वाली है? देख रहे हो कि यहाँ पे आपका
आई ग्रेटर देन एस है। देखिए ना, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 है, लेकिन आपकी सेविंग क्या है, कहीं ना कहीं 100 से कम है। इसके बाद देख रहे हो तो इसके बाद ये दो कंडीशन है यहाँ पे शो कर रही है कि आपकी सेविंग क्या है, ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। तो आपको मजे की बात बता दें कि हर एक इकोनॉमी चाहती है कि वह इस इक्विलिब्रियम पे रहे। हर इकोनॉमी का यही एक टारगेट होता है। बट अगर वो इस कंडीशन को मैच नहीं कर पाती, इसको ट्रेस नहीं कर पाती, तब क्या होगा। हमने देखो अगर यहाँ पे है तो वो चाहेगी कि मैं इस प्रकार यहाँ पे पहुँचूँ, और यहाँ पे होगी तो वो चाहती है कि मैं यहाँ पे पहुँचूँ, क्योंकि कोई भी जो इकोनॉमी होती है वो डिसइक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहती। यानी वो नहीं चाहती कि किसी प्रकार का हमारे इसमें डिसबैलेंस चले। तो आपको समझना है कि जब आपकी इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है तो इसके कुछ ग्राफ से भी इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे आपका एक ग्राफ बना रखा है। यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस होगा, आपको इसमें इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट शो करना है। यहाँ पे आपको एस और आई अप्रोच को शो करना है, यानी इस वाई एक्सिस पे आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट को शो कर रखा गया है। जैसे कि आप देखते हो, आपने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, ऑटोनॉमस होता है डिफरेंट लेवल पे। तो आपका जो आई कर्व बनाया गया है वो पैरेलल बनाया गया है किसके, एक्स एक्सिस के। और जो सेविंग कर्व है वह आपका नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेविंग आपकी जब इनकम 0 होती है तब आपकी सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होती है। ये आप लोग पहले ही एग्रीगेट डिमांड चैप्टर में एंड एग्रीगेट सप्लाई में पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व को ड्रॉ कर रखा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल आती है तो वह कंडीशन कहलाती है कौन सी, इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट कह रहा है इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस विच रिमेन ऑल लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, विच रिमेन फिक्स्ड ऑल लेवल ऑफ इनकम, यानी यहाँ पे ऑटोनॉमस कर्व जो है वो पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माना है जो कि डिफरेंट लेवल पे सेम रहता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है द सेविंग कर्व स्लोप अपवर्ड इम्प्लाइंग पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। जो सेविंग कर्व है वो है आपका पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है, यानी देख रहे हो लगातार इंक्रीज होता जाएगा, यानी इसका मतलब है पॉजिटिव स्लोप होता है, यानी अपवर्ड स्लोप होता है, जो कि बताता है कि सेविंग का इनकम के साथ, यानी यहाँ पे देख रहे हो ना, इनकम आपको जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है तो आपकी सेविंग भी कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन दिखा रही है कि वो लगातार इंक्रीज होती जाएगी, जो कि आप लोग पहले भी सेविंग कर्व के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं कि इसमें आपको मेन ऑब्जर्व करना क्या है। आपको ऑब्जर्व करना क्या है, बात कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बिफोर दिस इनकम लेवल, यानी आपका इनकम लेवल यहाँ पे कितना है, आपने 300 देखा है, देखिए जरा इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम लेवल कितना था आपका, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका 300 है, यानी 300 लेवल ऑफ इनकम के, यानी इस पॉइंट के, यानी एम पॉइंट से हमने इसको दिखा रखा है बिफोर दिस इनकम लेवल। इसके पहले हमें देखने को मिल रहा है कि सेविंग कर्व जो है वह आपका कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। देखिए इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ पे है और सेविंग कर्व यहाँ पे, निश्चित तौर पे आपका जो सेविंग कर्व डाउन में है और इन्वेस्टमेंट कर्व ज़्यादा है, यानी सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि बिफोर दिस इनकम लेवल एस लेस देन इनकम जो कि प्लान है, सो एंड इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस फर्दर टिल इट रीच इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में अगर कोई इकोनॉमी होती है तो वह अपना प्रोडक्शन लगातार बढ़ाएगा। अब क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि वह चाहता है कि मैं एक इक्विलिब्रियम लेवल का प्रोडक्शन करूं। अब बोले सर इससे प्रोडक्शन का क्या संबंध है, मैंने बिल्कुल है भाई। देखिए कि आपकी यहाँ पे क्या है, लोग कहीं ना कहीं सेविंग कम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, यही बात है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि यहाँ पे एडी क्या होगा, ज़्यादा होगा और एएस कम होगा। हमने कहा सप्लाई कम है, सप्लाई कम है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सप्लाई बढ़ानी होगी, और सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना होगा, यानी प्रोड्यूस जो होगा वो आपका लगातार बढ़ेगा, प्रोडक्शन जो होगा वो लगातार प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं कि जब तक करा जाएगा जब तक यह आपका इक्विलिब्रियम लेवल पर नहीं पहुंच जाता, यानी यह ओएम लेवल की कंडीशन पे होगा, लेकिन ओएम लेवल 1 से ओएम पे आना पड़ेगा, यानी 300 के जो लेवल है यहाँ पे टच करना पड़ेगा, 300 लेवल का उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बात करते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वो है आपका आफ्टर दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर इस इक्विलिब्रियम के सपोज मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे रन कर रही है, यानी
आफ्टर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, आफ्टर दिस इक्विलिब्रियम लेवल, यानी यहाँ पे सेविंग ज़्यादा है, यहाँ पे सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट की। देखिए आपके सेविंग कर्व कहाँ है, ऊपर है, और इन्वेस्टमेंट कर्व कहाँ है, नीचे है। इस कंडीशन में क्या होगा, आफ्टर दिस इनकम लेवल प्लान्ड, जो आपका प्लान है ना, यहाँ पे एस और आई जो भी प्लान है, हेंस इकोनॉमी शुड रिड्यूस द प्रोडक्शन। इस कंडीशन में आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एस का ज़्यादा होने का मतलब है कि ए एस ज़्यादा है और ए डी कम है, यानी ए डी कंपेरिजन में सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब है कि प्रोड्यूसर चाहेगा कि सप्लाई को कम करे, सप्लाई को कम करने के लिए उसको प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। और यह कब तक घटाएगा, हमने कहा जब तक घटाएगा जब तक वह अपने लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं पहुंच जाता, यानी इकोनॉमी के जो इक्विलिब्रियम लेवल है ना वो है आपका 300, यानी M2P कंडीशन पे होगा तो वह M1 पे पहुंचने की कोशिश करेगा, और जब तक करेगा जब तक वह इस पॉइंट पे नहीं आ जाएगा, यानी इस कंडीशन से यहाँ जाना है और इस कंडीशन से यहाँ जाना है, यही उसका क्या है, टारगेट है। हर इकोनॉमी का यही टारगेट रहता है कि वह अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चले। फिर जैसे देखते हैं कि द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कितना है, 300 करोड़ है, जो कि एट दिस पॉइंट जहाँ पे आपकी इस कंडीशन में जो आपका 300 लेवल ऑफ इनकम है, यहाँ पे आपका एस और आई क्या है, इक्वल है, वो भी कितने लेवल पे, आपका 100 लेवल पे इक्वल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका एस और आई कितना है, 100 है, और एडी और एस कितना है, आपके इक्विलिब्रियम लेवल के इनकम के इक्वल है एडी और एएस, यानी जितनी लेवल ऑफ इनकम है उतना ही आपका एडी और एएस भी होना चाहिए। यही आपका क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल कहलाता है किसी इकोनॉमी का। बात करते हैं कि जैसे हमने कहा था कि इसके अलावा एक होता है आई ग्रेटर देन एस, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा सेविंग के कंपेरिजन में, यहाँ पे सेविंग ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट के कंपेरिजन में। तो उस दोनों सिचुएशन का मीनिंग क्या है और उससे क्या क्या इम्पैक्ट बोलते हैं, इसको कह सकते हो कि इम्पैक्ट्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द सिचुएशन ऑफ, जहाँ पे देख रहे हैं ना कि एस ग्रेटर आई ग्रेटर देन एस, इसका मतलब क्या है, मीनिंग समझते हैं, इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या पड़ेंगे इकोनॉमी में और उसको कैसे सही करा जा सकता है, इसकी भी हम बात करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग भी नोट करिएगा, नोट करने का मतलब है आप लोग उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ठीक है यहाँ पे देखते हैं अगर आपकी कंडीशन मैच करती है इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग। अब इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग का मतलब है यहाँ पे आई जो निकला था वो आपका एडी से निकला था और सेविंग था यानी एएस से, यानी यहाँ पे यही सिचुएशन है कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई के कंपेरिजन में। इसका मतलब है इट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ एडी इन रिलेशन टू एग्रीगेट सप्लाई। बात कही थी हमने, यहाँ पे इसका जो मतलब कहलाता है वो यही है कि आपकी एक्सेस डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सेस में ज़्यादा है कंपेयर टू सप्लाई के। इट मीन्स प्लान टू कंज्यूम मोर, इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर हैं वो मोर कंज्यूम कर रहे हैं, यानी अपनी कंजप्शन को ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि और देखें कंज्यूम ज़्यादा करने का मतलब है सेविंग कम कर रहे हैं। देखा ना कि हम लोग देख रहे हैं कि एस जो है वो कहीं ना कहीं कम है इन्वेस्टमेंट की कंपेरिजन, यानी लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और पैसा बचा कम रहे हैं। इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ने वाला है, इसका इम्प्लीकेशन पड़ने वाला है इट इन दिस सिचुएशन स्टॉक ऑफ गुड्स स्टार्ट्स फॉलिंग। जैसे कि सप्लायर चाहता है कि मैं कुछ स्टॉक्स मेंटेन कर लूं, लेकिन डिमांड के ज़्यादा होने के कारण वह स्टॉक को मेंटेन नहीं कर पाएगा और जैसे ही वो प्रोड्यूस करेगा तत्काल वो सारे स्टॉक खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब प्रोड्यूसर स्टॉक मेंटेन कर ही नहीं पाएगा, जिसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब कह सकते हैं द अवेलेबल रिसोर्स आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। इसका मतलब है प्रोड्यूसर चाहे तो स्टॉक बनाने के लिए चाहता था वह और अच्छे से जो भी उसके पास रिसोर्सेज थे उनको और बेहतर यूटिलाइज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं किया। यही तो उसका इम्प्लीकेशन है, तभी तो उसकी आगे डिमांड ज़्यादा हो रही है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, हमने कहा कि अगर ये सिचुएशन है प्रोड्यूसर एक्सपेंड प्रोडक्शन इन दिस जायज, प्रोड्यूसर जो होगा वह अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और जब प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं तीन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो है आपका एम्प्लॉयमेंट। जब भी आप देखते हो कि आपका प्रोडक्शन बढ़ाना, यानी आप प्रोडक्शन जैसे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपको लोगों की आवश्यकता होगी, जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं आप लोग एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करोगे। जब आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा ना
तो आपके आउटपुट लेवल भी इंक्रीज हो रहा होगा, यानी लोग लगाओगे तो आउटपुट बढ़ेगा। जब आउटपुट और लोगों की तुमने लगाया है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा ना, तो उनका इनकम लेवल यानी इकोनॉमी में तीनों चीज़ों में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो है आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम। तो यही है दे रखा था, प्रोड्यूसर एक्सपेंड प्रोडक्शन इन दिस राइज एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट एंड इनकम ऑल्सो। बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं इसका जस्ट अपोजिट, यानी अब यहाँ पे आपका सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। इसका मतलब है लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। यही तो मतलब हुआ। एडी का कंपोनेंट क्या था, आई था, और एएस का यानी कंपोनेंट था एस। एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है कंपेरिजन टू डिमांड के, यानी यहाँ पे लोग डिमांड कम कर रहे हैं। कम करने का मतलब लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है हम देखते हैं फटाफट। इट मीन्स दैट बायर आर कंज्यूमिंग लेस एंड सेविंग मोर। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो कंज्यूमर हैं वो कंजप्शन कम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या करने पड़ने वाला है इकोनॉमी में, हम देखते हैं। दिस विल लीड टू अनसोल्ड स्टॉक विद प्रोड्यूसर। यह लीड करेगा कि जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया हुआ है, सप्लाई करी हुई है, वह अनसोल्ड रह जाएगी, यानी बिकेगी नहीं। अब जब पैसा सामान समझ लीजिए बिकेगा नहीं, तो प्रोड्यूसर का उसमें दो लॉस है। पहली बात क्या, एक तो उसने पैसा उसमें लगा दिया है। आपने जैसे कोई चीज़ प्रोडक्शन करते हो, सपोज आपने 100 कार का प्रोडक्शन कर दिया, उसमें 50 ही सेल हो पाई। आपने 100 कार का प्रोडक्शन किया, 50 सेल हो पाई, तो आपको 50 का अनसोल्ड स्टॉक बचा। एक तो पहली बात, आपने उसमें पैसा लगा रखा है एज अ सप्लायर प्रोड्यूसर, और साथ ही साथ पैसा लगा तो दिया, चलिए बात मान लेते हैं कि ये भाई आज नहीं तो कल बिक जाएगा। अब इसकी भी एक अनसर्टेनिटी है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और साथ ही साथ अभी उसमें हमें और पैसा लगाना पड़ रहा है ताकि हम इसको सेव कर सके, और इसको रखने के लिए बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारा स्टॉक हॉल बनाना पड़ता है, स्टोरेज वेयर हाउस जिसको बोलते हैं। और कहीं ना कहीं एक जोखिम ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो फिर उसको कोई लेने वाला नहीं है, और उसमें फिर एक डेप्रिसिएशन नाम का कीड़ा भी उसको खाने लग जाएगा, जिससे उसको लॉस ही लॉस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि दिस विल लीड टू अनसोल्ड स्टॉक विद प्रोड्यूसर। इट मीन्स प्रोड्यूसर आर लेफ्ट विद अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक गुड्स के बच जाने हैं। अब इसको करेक्शन कैसे किया जाएगा, सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको प्रोडक्शन अपना घटाना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर रिड्यूस प्रोडक्शन, दिस रिड्यूस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम। जैसे जैसे प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन घटाएगा तो उसका कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट लेवल भी घटने वाला है, और आउटपुट तो घटेगा। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट से बाहर किया जाएगा तो लोगों के पास बेरोजगारी आएगी, जिससे लोगों का जो इनकम लेवल था ना वो भी डाउन हो जाएगा। यानी तीनों पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और यही आपका था जो कि एस और आई अप्रोच से इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझते थे। तो उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, और इसमें भी अभी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया यार लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले। और कैसी लगी आपको वीडियो इसको कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप इसको बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, और साथ ही साथ इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।